अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुज़ाकरात एक मरतबा फिर आगाज हो गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक बजट तजावीज़ पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द वजारत खारजा पहुंच गया। इत्तेहादी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्तों में मजीद पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। बजट 2026-27 से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ हुकूमत को पेश की जाएंगी। आम खबर है, वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी बजट राय 2026-27 के हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो अहम मुज़ाकरात है उसका एक और दौर शुरू हो चुका है। और ज़राए ने ये बताया कि बजट तजावीज़ और अहम माली और इक़्तिसादी अमूर पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आला सतही वफद है वो वजारत खारजा पहुंचा है, जहाँ नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर खारजा है इसहाक़ डार, उनसे मुलाकात जारी है। और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जो वफद की क़यादत है वो सेनेटर शरीन रहमान और साबिक जो वफाकी वज़ीर है नवीद कमर कर रहे हैं, जबकि वजारत खजाना के जो सीनियर हुकाम है वो भी इस मुज़ाकराती इजलास में शरीक हैं। और मुलाकात में जो आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती अखराजात और महसूलात के अहदाफ, अवामी रिलीफ पैकेज और जो फलाही मनसूबे हैं उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी अपना बजट जो तजावीज़ का जो मामला है वो हुकूमत के सामने पेश करेगी, जिनमें अवामी फलाह बहबूद के अलावा जो तरक्याती फंड हैं, सूबे के जो माली हकूक हैं और फिर माशी रिलीफ से मुतल्लिक जो सिफारिशात हैं वो इसमें शामिल हैं। और इजलास में जो इत्तेहादी जमातों के जो तहफ़्ज़ात हैं और जो तजावीज़ हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा, ताकि जो बजट की मंजूरी है उससे कबल वसी तर जो सियासी इत्तेफाक राय उसमें पैदा किया जा सके। और राय के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बजट पर इत्तेफाक राय है, उनके जो राब्ते हैं उसमें जो भी तेजी है, और इस तेजी की वजह से जो अहम माली और सियासी जो मामलात हैं वो अफ़हाम तफ़हीम के जरिए हल करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। और मुज़ाकरात में महसूलात, तरक्याती जो मनसूबों की जो फंडिंग है और फिर जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्रामात हैं, माशी इस्तेकाम से मुतल्लिक जो हिकमत अमली है उस पर भी गौर किया जा रहा है। और बजट से कबल होने वाले ये जो मुज़ाकरात है ये न सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत के लिए अहमियत रखते हैं बल्कि। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। अवाम का पुरजोश और खरोश, पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन में 8 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,63,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर रहे हैं। हुकूमत साजी के लिए गिलगित, दियाबर, गिजर और हुंजा पर सबकी नजर है। गिलगित को सियासी मरकज की हैसियत हासिल है। स्कर्दू और दियाबर का भी हुकूमत साजी में फैसला कुन किरदार है। जो जमात गिलगित, स्कर्दू और दियाबर में बरतरी हासिल करेगी उसके लिए हुकूमत बनाना आसान होगा। गिजर, नगर और हुंजा के हल्के भी कई बार इंतखाबी नताज का रुख तब्दील कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। मकामी पुलिस, जीबी स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवाम का जोशो खरोश दीदनी है। वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। गिलगित से किरण कासिम, तागीर से हफीजुल हक, दिनूर से अली यूनिस अली और चलास से मुजाहिद खान और शिगर से आबिद शिगरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ये तमाम अफराद जो हैं हमारे साथ, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गिलगित से किरण कासिम से। जी किरण, बताइएगा, पोलिंग का अमल जारी है, क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का 3 दनियोर में है ख़वातीन का गर्ल्स मिडिल स्कूल में। यहाँ पे ख़वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। वोट कास्ट करने ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा यहाँ पे देखने में आ रहा है। इस पूरे हल्के में जो वोटर्स की तादाद है वो 52,161 वोटर्स है, जिसमें मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 27,351 है और ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 24,810 है। पूरे हल्के में 82 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जिसमें
14 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 17 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास है। इन तमाम पोलिंग स्टेशन की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस, FC एहलकार, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और GB पुलिस के जो पुलिस एहलकार है वो इस ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा इस हलके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, तांगीर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है और वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के हाजी गुलबर और मुस्लिम लीग नून के मलिक किफायतुर रहमान के दरमियान कांटेदार मुकाबला भी मुतवक्के है और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हफीजुल हक से। हफीज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं इस वक्त एडिशनल ज़िला तांगीर पोलिंग स्टेशन पपट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग अपने खूबसूरत अंदाज में वोट पोल कर रहे हैं और इस वक्त तकरीबन मोस्टली मेजॉरिटी लोगों ने वोट पोल किया हुआ है। यहाँ के जो एनवायरनमेंट को देखा गया तो यहाँ पे बहुत पुरान अंदाज में लोग अपनी जमहूरियत अदा कर रहे हैं। इस वक्त तांगीर के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर पुरान अंदाज में वोट पोल हो रहे हैं, जहाँ पे कोई किसी किस्म के कोई खदशा, कोई किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। पुरान अंदाज में लोग वोट दे रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ, पुलिस फोर्सेस के साथ, उलमाए कराम और आमादीन के कमेटी हर गांव में बनी हुई है जो कि मुकम्मल इनके साथ ताउन कर रहे हैं और अपने अंदाज में लोग खूबसूरत अंदाज में लोग अपनी जमहूरियत को अदा कर रहे हैं। जी जी, हमें हफीजुल हक आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे अली यूनुस अली की तरफ। अली, बताइएगा इस वक्त दिनोर के हलकों में पोलिंग स्टेशन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का नंबर 3 दनियोर के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल पोलिंग स्टेशन में एक गहमा गहमी है हक राय दही इस्तेमाल करने वालों की। सुबह 8 बजे से इस पोलिंग स्टेशन में हल्का 3 के तमाम पोलिंग स्टेशंस की तरह इस पोलिंग स्टेशन में भी पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। मैं हल्का 3 के पोलिंग की वोटर्स की टोटल वोटर्स की बात करूं तो 52,000 से ज़ायद जो है वो हल्का 3 का टोटल वोट है, जिसमें 36,000 के करीब जो है वो मेल वोट है और 32,000 से ज़ायद जो है वो फीमेल वोट इस हल्का नंबर 3 GBA 3 गिलगित का वोट है। यहाँ पर टोटल 82 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें 46 जो हैं मेल पोलिंग स्टेशंस हैं और 36 जो हैं वो फीमेल पोलिंग स्टेशंस हैं। हम पूरे इस हलके की बात करें, इस हलका नंबर 3 के, तो ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि सबसे बड़ा हलका शुमार किया जाता है। लोग आ रहे हैं लेकिन उस जज्बे से नहीं आ रहे हैं। लोगों की तादाद पोलिंग स्टेशंस में कम दिखाई दे रही है। जी जी, हमें आगाह कर रहे थे अली यूनुस। जबकि अब दयामर का भी रुख करेंगे और इस हवाले से उनसे मजीद भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। इस हवाले से मुजाहिद खान की तरफ रुख करते हैं। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी 16 हल्का 2 दयामर में इलेक्शन के जो पोलिंग डे है उसका आगाज हो चुका है। वोटर जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग घरों से निकले हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग इस वक्त लाइनों में खड़े हैं। गर्मी की शिद्दत है, इसके बावजूद वोट पोल कर रहे हैं। इंतजामात की बात की जाए, सिक्योरिटी के इंतजामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई नाकिस दिखाई दे रहे हैं। 10 या 12 के करीब पंजाब पुलिस के जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए। कुछ ही देर पहले यहाँ पर बदनज़मी भी देखने को मिली है, लोग एक दूसरों को धक्के दे रहे हैं। अब भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ लोग काफ़ी गर्म दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर तादाद में कम है। वो जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए उनसे यहाँ के लोगों को काबू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। वोटर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट पोल करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात की भी बात की जाए तो इंतहाई नाकिस दिखाई दे रहे हैं। जी मुजाहिद खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है आबिद शिगरी ने। आबिद शिगरी, शिगर के हवाले से बताइएगा, वहाँ पर क्या इंतजामात हैं और वोट कास्ट के हवाले से बताइएगा।
جی بالکل، گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات اپنے آخری مراحل کی جانب گامزن ہیں اور ووٹنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت میں خواتین کی پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا ہوں۔ یہاں پہ جو رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے 700 سے زائد ہے۔ ابھی تک یہاں ٹرن آؤٹ ہے کافی بہتر رہا اور خواتین اپنے گھروں میں کھانے کے وقفے کے دوران کھانا کھا کے اب دوبارہ پولنگ اسٹیشن کی جانب لوٹ رہے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہر کے جو بالائی علاقوں ہیں وہاں سے بھی جو ملنے والی اطلاعات ہوتے ہیں اب تک کسی قسم کی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تمام پولنگ اسٹیشن پر پرامن طریقے سے اور پرسکون طریقے سے جو الیکشن کا جو ماحول ہے عمل ہے وہ جاری ہے۔ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ 5 بجے تک جاری رہے گا اور 5 بجے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوں گے۔ تمام لوگوں کی نظریں اب گنتی کے بعد کون شہر کے اسمبلی میں ممبر بنے گا اور شہر کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس کا انتظار ہے۔ جی